अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एनर्जी एंड इट्स फॉर्म। पिछले लेक्चर में हम वर्क के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। वर्क को हम यूँ डिफाइन करते हैं कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करें तो अगर वो ऑब्जेक्ट फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो या मोशन तय करें तो इस अमल को वर्क कहते हैं। वर्क को हम मैथमेटिकली यूँ लिखते हैं कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसी क्वेश्चन के मुताबिक वर्क के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो फोर्स है। अगर फोर्स नहीं है तो कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट तय नहीं कर सकता, यानी मोशन तय नहीं कर सकता। और जब डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वर्क नहीं है। तो वर्क के लिए फोर्स जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। फोर्स के लिए सिस्टम और एनर्जी का होना जरूरी है। इंसान का जिस्म एक सिस्टम है, गाड़ी का इंजन एक सिस्टम है। अगर इन दोनों सिस्टम्स में एनर्जी है तो दोनों सिस्टम्स किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। जब दोनों सिस्टम या कोई भी सिस्टम फोर्स अप्लाई करता है तो वर्क हो जाता है, यानी डिस्प्लेसमेंट होता है और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को वर्क कहते हैं। मतलब यह है कि वर्क के लिए फोर्स जरूरी है और फोर्स के लिए एनर्जी का होना बहुत जरूरी है। जब किसी सिस्टम के पास एनर्जी है तो वो फोर्स अप्लाई कर सकता है, तो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है और वर्क डन हो सकता है। जब किसी सिस्टम के पास एनर्जी नहीं है तो वो फोर्स अप्लाई नहीं कर सकता है, तो लिहाजा वर्क डन नहीं होता। तो एनर्जी को हम यूँ डिफाइन करते हैं कि द एबिलिटी ऑफ ए सिस्टम टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। या इसको हम यूँ डिफाइन करते हैं कि द कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। किसी सिस्टम में या किसी बॉडी में काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। इसको मैं यूँ एक्सप्लेन करता हूँ कि लेट्स सपोज हमारे पास दो कार्स हैं। एक ही मॉडल्स के दो कार हैं। एक कार ए है और एक कार बी है। मैं क्या करता हूँ कि कार ए में वाटर, उसकी टैंकी में मैं वाटर डाल देता हूँ। तेल की बजाय, पेट्रोल की बजाय कार ए में मैं वाटर डाल देता हूँ और कार बी के टैंकी में मैं पेट्रोल डाल देता हूँ। तो जब हम कार ए को स्टार्ट करते हैं तो कार ए स्टार्ट नहीं होता, वो डिस्प्लेस नहीं होता अपनी जगह से, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम में एनर्जी नहीं है। वाटर में वो एनर्जी नहीं है जो कार के लिए चाहिए होती है। तो लिहाजा इस सिस्टम में एनर्जी नहीं है, ये फोर्स अप्लाई नहीं कर सकता ये सिस्टम और डिस्प्लेस नहीं हो सकता। तो जब डिस्प्लेस नहीं हो सकता तो मीन्स वर्क नहीं होता है यहाँ पे। तो जब वर्क नहीं है इट मीन्स कि कार ए में एनर्जी नहीं है। इसकी बजाय अगर मैं कार बी में पेट्रोल डाल दूं और इसको मैं स्टार्ट करूं तो ये कार बी स्टार्ट होता है और डिस्प्लेस भी होता है, क्योंकि पेट्रोल में एनर्जी होती है। इस सिस्टम बी में यानी कार बी में एनर्जी है। ये एक सिस्टम है, यहाँ पे एनर्जी है पेट्रोल की वजह से। तो ये कार फोर्स अप्लाई कर सकता है और आगे की तरफ मूव कर सकता है, मीन्स के वर्क डन होता है यहाँ पे। तो इस सिस्टम में एनर्जी होती है। तो कोई भी सिस्टम जिसके पास काम करने की सलाहियत हो तो हम कहते हैं कि यहाँ पे एनर्जी है। एनर्जी की यूनिट जो है वो जूल है। द यूनिट ऑफ एनर्जी इज सेम एज दैट ऑफ वर्क। वर्क की यूनिट भी जूल है और एनर्जी की यूनिट जो है वो भी जूल है। और जूल हमें पता है कि इक्वल है न्यूटन मीटर के। दोस्तों, एनर्जी की मेन दो काइंड्स हैं। एक को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी और दूसरे को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों काइंड्स को हम कमिंग लेक्चर्स में वन बाय वन डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इन दोनों काइंड्स ऑफ एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल
केमिकल एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी। इन तमाम फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को हम वन बाय वन डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं केमिकल एनर्जी को। केमिकल एनर्जी को हम यूं डिफाइन करते हैं कि द एनर्जी ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस और बर्निंग ऑफ वेरियस सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल एनर्जी। या हम उसको यूं डिफाइन करते हैं कि द एनर्जी कंटेन्ड विद इन द बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स इज कॉल्ड केमिकल एनर्जी। केमिकल कंपाउंड जैसे कि H2O या NaCl में एटम्स के दरमियान केमिकल बॉन्ड्स होते हैं। इन बॉन्ड्स में पोटेंशियल एनर्जी होती है। जब केमिकल रिएक्शन होता है तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और केमिकल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज होती है। इसकी मैं यूं भी एग्जांपल देता हूं कि जैसे फॉर एग्जांपल हम खाना खाते हैं फूड, तो हमारे खाने में केमिकल एनर्जी होती है। तो जब हम डाइजेस्ट करते हैं तो ये केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इनटू हीट एनर्जी और मस्कुलर एनर्जी। आपने देखा होगा जब हम खाना खाते हैं तो बाज़ औक़ात हमें पसीना आ जाता है क्योंकि डाइजेशन के दौरान केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इनटू हीट एनर्जी। और दूसरे हमारे मसल्स को, हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है जिसको हम मस्कुलर एनर्जी कहते हैं। और इस एनर्जी की वजह से हम काबिल हो जाते हैं काम करने के। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे जिस्म में एनर्जी आ जाती है तो हम काम करने के काबिल हो जाते हैं। हमारी बॉडी जो है ये एक सिस्टम है, तो इस सिस्टम के पास एनर्जी आ जाती है और ये इस काबिल हो जाता है कि वो काम कर जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं सपोज करता हूं कि हम ग्लूकोज खाते हैं। ग्लूकोज की केमिकल फार्मूला है कार्बन 6C6H12 एंड O6 यानी ऑक्सीजन। ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड्स होता है। जब हम ग्लूकोज खाते हैं तो केमिकल रिएक्शन होता है, इनके दरमियान जो बॉन्ड है वो ब्रेकअप हो जाता है तो हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। इसमें केमिकल एनर्जी होती है, वो कन्वर्ट होती है इनटू मस्कुलर एनर्जी। हमारी बॉडी को एनर्जी मिल जाती है। सिमिलरली जब हम कोयले को जलाते हैं तो यहाँ पे केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इनटू हीट एंड लाइट एनर्जी। हम जब कोयले को जलाते हैं तो एक तो हमें हीट मिलता है, दूसरे रोशनी मिलती है। सिमिलरली जब पेट्रोल को हम बर्न करते हैं, उसको जलाते हैं, तो उसमें केमिकल एनर्जी होती है, वो भी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है जिससे हम डिफरेंट मशीन्स को चलाते हैं, गाड़ीज को हम चलाते हैं। यहाँ पे केमिकल एनर्जी जो है इट इज ए फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। रेडिएंट एनर्जी को हम यू डिफाइन करते हैं एनर्जी प्रोसेसेस बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज नोन एज रेडिएंट एनर्जी। दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसके डिफरेंट एग्जांपल्स है, जैसे कि सूरज से जो हमें रोशनी आती है, जो लाइट आती है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। सूरज से मिलने वाली एनर्जी को हम रेडिएंट एनर्जी कहते हैं। या फॉर एग्जांपल रेडियो वेव्स है, उसकी एनर्जी रेडिएंट एनर्जी है। एक्सरे जो है ये रेडिएंट एनर्जी है। रेडिएंट एनर्जी की जो सबसे कॉमन एग्जांपल है वो सूरज से मिलने वाली लाइट है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है और वेव्स हमें पता है कि इट इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वेव्स को हम यू डिफाइन करते हैं कि जब एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है, जैसे कि सूरज से हमें लाइट मिलती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम यू डिफाइन करते हैं कि द एनर्जी एसोसिएटेड विद चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दोस्तों हमारे पास दो टाइप्स के चार्जेस होते हैं, एक है नेगेटिव चार्ज और एक है पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज जो है ये इलेक्ट्रॉन पे होता है। इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करता है तो इस फ्लो को हम करंट कहते हैं। हमारे रोजमर्रा जिंदगी में तकरीबन सारे मशीन्स इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है।
इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिसिटी में काम करने की सलाहियत है। तो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी की एक फॉर्म है। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी पानी से प्रोड्यूस होती है, पैदा होती है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, डैम्स जो है हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करने के लिए। जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये डैम है, यहाँ पे पानी जमा हुआ है, रिजर्वायर जिसको हम मानते हैं वाटर रिजर्वायर। इस वाटर के पास पोटेंशियल एनर्जी होती है क्योंकि ये हाइट पे होती है। इसको जब हम फ्लो कराते हैं यहाँ से, तो ये पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है इनटू काइनेटिक एनर्जी, और ये काइनेटिक एनर्जी इस टरबाइन को चलाती है। ये जो टरबाइन है, ये काइनेटिक एनर्जी की वजह से चलती है, और ये टरबाइन कनेक्टेड है विद द जनरेटर। ये जो जनरेटर है इसके साथ कनेक्टेड है। जब ये टरबाइन चलता है तो ये जनरेटर भी स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, यानी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और यहाँ से एनर्जी ट्रांसफार्मर में ट्रांसफर होती है, और ट्रांसफार्मर से इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू यानी चार्जेस के थ्रू हमारे घरों तक पहुंचती है। हमारे घरों तक जो एनर्जी आती है ये ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्जेस है। चार्जेस के पास एनर्जी होती है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम यू डिफाइन करते हैं कि द एनर्जी एसोसिएटेड विद चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हीट एनर्जी को हम यू डिफाइन करते हैं कि एनर्जी इमिटेड फ्रॉम हॉट बॉडीज इज कॉल्ड हीट एनर्जी। सूरज से हमें हीट और लाइट मिलती है। जब हम धूप में बैठते हैं तो हमें हीट मिलती है, कुछ देर के बाद हमें गर्मी लगती है। सूरज की एनर्जी को हम सोलर सेल के जरिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते। हमारे घरों में जब हम सोलर पैनल लगाते हैं, उस पे जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो एनर्जी कन्वर्ट होती है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सूरज से मिलने वाली हीट को हम हीट एनर्जी कहते हैं। हीट एनर्जी को हम रबिंग के थ्रू भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। जब हम हाथों को गर्म करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने हाथों को रब करते हैं। उस रबिंग से हीट प्रोड्यूस होती है और हमारे हाथ जो है वो गर्म हो जाते हैं। साउंड एनर्जी को हम यू डिफाइन करते हैं कि एनर्जी विच गिव्स सेंसेशन ऑफ हेयरिंग इज कॉल्ड साउंड एनर्जी। वो एनर्जी जो सुनने का एहसास प्रोड्यूस करे उसको हम साउंड एनर्जी कहते हैं। साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है ड्यू टू वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या है? मैं सपोज करता हूं कि ये एक पार्टिकल है, ये यहाँ पे रेस्ट की हालत में है। जब हम इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो इस पोजीशन के इर्द गिर्द मोशन शुरू करता है। इस पोजीशन को हम मीन पोजीशन कहते हैं। जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाता है, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट यहाँ से दोबारा इस पोजीशन पे आ जाता है, और यहाँ पे रुकने के बजाय वो यहाँ पे आ जाता है इस पॉइंट पे। तो इस तरह वो इस पोजीशन के इर्द गिर्द मोशन करता है। तो इस मोशन को हम वाइब्रेशन कहते हैं। तो जब हम बोलते हैं तो हम एयर पार्टिकल को एनर्जी देते हैं, तो वो एयर पार्टिकल्स वाइब्रेशन शुरू करते हैं और हमारे कानों तक पहुंचते हैं, और हमारे कानों का मेम्ब्रेन जो है वो भी वाइब्रेशन शुरू करता है। तो इस तरह साउंड प्रोड्यूस होता है। न्यूक्लियर एनर्जी को हम यू डिफाइन करते हैं कि द एनर्जी प्रोड्यूस ड्यू टू न्यूक्लियर रिएक्शंस इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर रिएक्शन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। दोस्तों, न्यूक्लियर फिजिक्स में दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। एक को हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन और दूसरे को हम कहते हैं न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फ्यूजन को हम यू डिफाइन करते हैं व्हेन टू और मोर एटॉमिक न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म ए सिंगल हेवियर न्यूक्लियाई, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। जब दो लाइट न्यूक्लियाई आपस में मिलते हैं और उससे एक नई न्यूक्लियाई बनती है तो उसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। तो इस दौरान एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ड्यूट्रम और ट्रिटियम जब फ्यूज होते हैं, आपस में मिलते हैं,
तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हीलियम न्यूक्लियाई प्रोड्यूस होती है और एक न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होता है। तो इस न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम न्यूक्लियर कहते हैं। दूसरा है न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन को हम यूं डिफाइन करते हैं कि इट इज रिएक्शन within which nucleus of an atom split into two or more smaller nuclei। यानी वो रिएक्शन जिसमें एक न्यूक्लियस दो या से ज्यादा न्यूक्लियाई में स्प्लिट होती है, डिवाइड होती है, उसको हम न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यूरेनियम 235 पे जब न्यूट्रॉन बमबार करते हैं तो इस दौरान बेरियम प्रोड्यूस होता है और क्रिप्टॉन प्रोड्यूस होता है और साथ में 200 MeV एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इस 200 MeV एनर्जी को हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। So this is something about the energy and its form. Thank you.